हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज आलम फ्रॉम स्कूल ऑफ अकाउंट्स। बेटा, हमारी क्लास में चल रहा था डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, फंडामेंटल का सबसे दमदार चैप्टर जिसका नाम था डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। पिछली क्लास में मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था जिसमें मैंने कहा था कि जब भी हमें नेट प्रॉफिट गिवन हो आफ्टर चार्जिंग सैलरी, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो ऐसे केसेस में जो भी आइटम हमें आफ्टर के बाद बोलेगा वो हम नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। उसके बाद हमारा जो सवाल है वो नॉर्मल बन जाएगा। कई सारे बच्चों ने मुझे बताया था कि सर इसके क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो चलिए मैं आपको आज की क्लास में उसी टॉपिक पर बेस्ड एक कंसेप्ट करके दिखाता हूं और देखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बेटा देखो, हमारे पास ये एक सवाल आया हुआ है, बहुत ही सुंदर सा सवाल है। कहता है ए बी एन सी आर इन पार्टनरशिप। ए बी और सी तीन पार्टनर है। मैं इसका डिटेल यहीं लिखने वाला हूं। ए बी सी तीन पार्टनर है, दिख जाएगा बेटा? हाँ जी सर, यहां ए बी और सी तीन पार्टनर है। इसके बाद कहता है पार्टनरशिप एंड ऑन 1 अप्रैल 2024 देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल वर 80,000, 55,600 और 31,800। तो मैं यहां लिखने वाला हूं कैपिटल हमें गिवन है 80,000 मिस्टर ए का, 55,600 मिस्टर बी का और 31,800 मिस्टर सी का। राइट, ओके जी। फिर क्या कहता है? इसके बाद कहता है सी आर इंटाइटल टू सैलरी ₹5,000 एंड 4,000 पर एनम। कौन कौन है? सी, उधर तो उधर बी एंड सी। ओके, सैलरी हम देंगे बी और सी को, तो हम सैलरी देंगे। मिस्टर ए को सैलरी नहीं मिलेगा, मिस्टर बी और सी को मिलेगा। 5,000 रुपए मिस्टर बी को और 4,000 रुपए मिस्टर सी को मिलेगा। राइट, चलिए ठीक है सर, इसको ऊपर करते हैं। लीजिए, इसके बाद क्या लिखा है? कहता है रिस्पेक्टिवली बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे हम लोग, कितना? 10% पर एनम, 10% पर एनम। एंड इट इज नॉट चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स, दे शेयर्ड प्रॉफिट इक्वली। और इनका पीएसआर गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1। तीन पार्टनर है, तीनों का रेशियो गिवन है 1:1:1। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 आफ्टर, ठीक से पढ़ो, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, जब भी लिखा हो आफ्टर डेबिटिंग द पार्टनर सैलरी, पार्टनर को सैलरी देने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भैया बिफोर ही होना चाहिए, बट यहां जो नेट प्रॉफिट हमें गिवन है, कितना है नेट प्रॉफिट बताओ? 46,340, 46,340, और ये आफ्टर सैलरी है, सैलरी देने के बाद। राइट, फिर कहता है, इसके बाद फिर कहता है कि एंड द पार्टनर्स हैड ड्रॉन 16,000 ईच। तीनों पार्टनर ने विड्रॉ करा है, तो हम लिखेंगे ड्रॉइंग्स 16,000 ए ने विड्रॉ करा, 16,000 बी ने विड्रॉ करा, 16,000 सी ने विड्रॉ करा। इसकी बात कहता है फॉर द पर्सन यूज प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। लीजिए, तो ये सवाल मेरे सामने आ गया। मैंने पूरा सवाल सॉल्व करके यहां डिटेल में निकाल दिया। अब हम इसको क्या करने वाले हैं? सॉल्व। आइए सर बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि यहां तीन पार्टनर है तो थोड़ा सा ध्यान से बनाना। ये लीजिए, मैंने बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ये डेबिट साइड है। पार्टनर्स नेम इज ए बी एन सी। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स नेम इज ए बी एन सी, और ये क्रेडिट साइड। आइए सर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या गिवन है? कैपिटल। सर इसे हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में दिखाएंगे, यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी। बताइए कितने का है? 80,000 ए का, 55,600 बी का और 31,800 मिस्टर सी का। डन। इसके बाद लिखा है सैलरी। आप मुझे बताओ, सैलरी इज अवर इनकम और एक्सपेंस? तो सर इट इज अवर एक्सपेंस एंड ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड। तो हम डेबिट में दिखाएंगे टू सैलरी,
किस किस को सैलरी देंगे सर? तो बी और सी को। बी को सैलरी देंगे 5,000 रुपये, बी को सैलरी देंगे 5,000 रुपये, सी को सैलरी मिलेगा 4,000 रुपये, टोटल सैलरी आ गया 9,000 रुपये, राइट। इसके बाद कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज अवर एक्सपेंस एंड ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड। तो डेबिट में दिखाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसका है सर? ए, बी और सी का। आइए निकालते हैं बेटा, 10% का इंटरेस्ट है तो 80,000 का 10% हमारा 8,000 आएगा। 55,600 का 10% 5,560 आएगा, और 31,800 का 10% 3,180 आएगा। जब हम इनको जोड़ेंगे तो 8 16 16,600 740 16,740 रुपए, ठीक है। इसके बाद पीएसआर छोड़ देते हैं, नेट प्रॉफिट, सारा खेल नेट प्रॉफिट का है। जब हम यहां पे नेट प्रॉफिट दिखाएंगे तो लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। अभी तक जब भी आप सवाल करते थे तो नेट प्रॉफिट को सीधा यहां ट्रांसफर करते हो, ऐसे ही है ना। कितना सर? 46,340। लेकिन इस बार हम इसे कहां दिखाएंगे? इनर कॉलम में 46,340, और इसमें प्लस करेंगे। आफ्टर के बाद उसने क्या बोला था? तो उसने कहा था आफ्टर सैलरी। तो सैलरी हमारे पास टोटल कितना है? 9,000। तो हम इसमें प्लस करेंगे 9,000 रुपए। यस, तो जो भी इंफॉर्मेशन बोले कि नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी है तो सैलरी को नेट प्रॉफिट में जोड़ देना, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ देंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है तो कमीशन को जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो नेट प्रॉफिट आ गया, दिस इज 55,340, 55,340, ओके। बस ये कंसेप्ट है, बाकी सब सेम है। आगे क्या लिखा है इसे? ड्राइंग हम जानते हैं, इसे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में दिखाएंगे। 2 ड्राइंग्स 16,000 ईच, 16,000 16,000 16,000, डन। देखो ध्यान से, मैंने सारी इंफॉर्मेशन पुट कर दिया है सिवाय पीएसआर के। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का टोटल करेंगे। देखते हैं सर कौन सा साइड ज़्यादा आ रहा है, तो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। हालांकि इसका टोटल ज़्यादा है, 55,340, 55,340 माइनस करेंगे 55,340 माइनस 9,000 माइनस 16,740, दिस इज 29,600, 29,600। इसे हम बांट देंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ए, बी और सी। आइए बेटा बांटते हैं। किस रेशियो में बांटना है? इक्वल बांटना। सीधा डिवाइड कर देते हैं 3 से। 29,600 डिवाइडेड बाई 3, 29,600 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 9867 9866 कर देते हैं लास्ट में, ठीक है। देन एक बार चेक करो कैलकुलेशन, ठीक है। 55, इसका 8,000 था, प्लस में 5560, प्लस में 3180, 16,740, ठीक है। प्लस में 9,000, माइनस में 55,340, 55,340, दिस इज 29,600 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है सर। अब इसको, अच्छा इसके बाद क्या करते हो? क्रॉस ट्रांसफर जानते हो ना, तो डेबिट वाले को क्रेडिट और क्रेडिट वाले को डेबिट। तो डेबिट में क्या क्या बचा उसे ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ लिखा है सैलरी, किसको इसको सैलरी मिला जी? तो बी को मिला 5,000 का, सी को मिला 4,000 का। फिर क्या मिला? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000, 5,560 और 3,180। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, दिस इज 9867 9867 9866। लीजिए, डेबिट में कुछ है नहीं तो वो ट्रांसफर होगा नहीं। आइए हम क्रेडिट वाले को, क्रेडिट में कुछ नहीं है तो डेबिट में ट्रांसफर भी नहीं होगा। आइए काम करते हैं, इनका भी टोटल कर लेते हैं। पहले का आ गया 80,000 प्लस 8,000 प्लस 9867, दिस इज 97867 97867 97867 माइनस करेंगे 16,000, दिस इज 81,867। इधर देखेंगे तो 55,600, 5,000, 5560 प्लस 9867, दिस इज
76027 76027 माइनस करेंगे 16,000, ये आ गया मेरे पास 60027। इसी तरह से हम थर्ड पार्टनर्स की चेक करेंगे। 31,800 प्लस 4,000 प्लस 3180 प्लस 9866, दिस इज 48866 46 48846 48846 माइनस करेंगे 16,000, दिस इज 32,846। नाम क्या रखोगे? टू बैलेंस सीडी। This is the question in which the net profit is given after charging salary, after charging commission, after charging interest on। पता है इस पूरे सवाल में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये है, इस पर हमेशा ध्यान रखना कि जब भी वो आफ्टर के बाद कुछ भी बोलेगा तो उसे नेट प्रॉफिट में से क्या कर देंगे? माइनस। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ आया होगा और आगे की क्वेश्चंस आप प्लीज़ इसे ट्राई जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में इससे आगे कैरी ऑन करने के लिए, तब तक के लिए बाय।